स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को न सिर्फ खदेड़ा जा रहा है बल्कि उनके अवैध कब्जों पर धड़ाधड़ बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का असम में खेल खत्म कर दिया गया है। असम में बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। जंगल की जमीन पर अतिक्रमण को खाली करवाया गया है। 5,575 बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई है। 787 मियां परिवार हटाए गए हैं और 4,000 अवैध ढांचे ढाए गए हैं। यह बड़ी कार्रवाई हाल ही में असम में देखने के लिए मिली है और इस कार्रवाई ने उन अवैध घुसपैठियों में खौफ भर दिया है जो असम की जमीन पर साजिशन छुपकर रह रहे हैं और यहां के लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे कर यहां के लोगों को ही आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा बीते दिनों आदिवासी समाज ने इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मसाल लेकर एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी आश्वासन दिया था कि एक भी घुसपैठिए को असम में नहीं रहने दिया जाएगा। हालांकि इस पर सियासत भी जमकर हुई थी। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि साजिशन मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, चुन चुनकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से पलटवार करते हुए साफ कह दिया गया कि बांग्लादेश में ना तो घुसपैठियों को बर्दाश्त किया जाएगा, ना ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जाएगा जो अवैध तरीके से यहां आकर रह रहे हैं, यहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं और यहां के लोगों की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें ही चुनौती दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि कितने घुसपैठिए अब तक यहां से भगाए जा चुके हैं। आपको बता दें असम में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद कहा पिछले 3 महीनों में बांग्लादेश से आए 2,000 से ज्यादा घुसपैठियों को बॉर्डर से वापस भेजा गया है। राज्य सरकार का यह कदम 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे आक्रामक अभियान का हिस्सा है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने इस मामले को लेकर न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि बड़ा बयान देते हुए उन्होंने साफ साफ कहा इस कार्रवाई से असम में अवैध घुसपैठियों के आने की संख्या तेजी से कम होगी। पिछले साल शुरू हुआ यह अभियान 2026 तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य सरकारी और वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाना है। यह गृह मंत्री अमित शाह के उस वादे को दोहराता है जिसमें उन्होंने 29 दिसंबर को गुवाहाटी में कहा था कि भाजपा असम से घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें रिपोर्ट करेगी और लोगों से 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को वोट देने का आग्रह किया गया था। आपको बता दें कि असम में इमिग्रेशन एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। यहां बांग्लादेशी मूल के बंगाली भाषी मुसलमान सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक की संख्या में हैं। असम में ये लोग 1980 के दशक के विदेशी विरोधी आंदोलन के केंद्र में थे। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि अब असम उन लोगों को 1 सप्ताह के भीतर डिपोर्ट कर देगा जिन्हें विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा अवैध घोषित किया जाएगा। पहले इस प्रक्रिया में लंबे समय लगता था क्योंकि लोग अदालतों में अपील करते थे। पहले भी ऐसे गैर समझौतेवादी रवैया अपनाने की जरूरत थी और साथ ही कहा गया कि उच्च न्यायालयों में अपील करने से अक्सर लोगों को हटाने में देरी होती थी। लेकिन अब ऐसे मामलों में सख्ती बरती जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार तेजी से एक्शन भी लिया जा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो असम में कितना बड़ा लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। अभी हाल ही में एक बेहद चौंकाने वाला मामला असम से सामने आया। उसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है। बता दें कि असम के लखीमपुर में पुलिस पर हुए सुनियोजित हमले के मामले में बांग्लादेशी मूल के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां बांग्लादेशियों ने ही पुलिस को निशाना बनाया, पुलिस पर वार कर दिया, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी और यहां से पुलिस के चंगुल से उन आरोपियों को खींच कर ले गए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। तो मामला क्या है, क्या आरोप उन लोगों पर लगा है, पहले ये जानिए। आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर ऐसे आरोपी को जबरन छुड़ा लिया जिस पर सोशल मीडिया पर आतंकी हमले के समर्थन में पोस्ट करने का आरोप है। यह घटना जिले के बोंगल मोरा गांव में 27 दिसंबर को सामने आई थी जिसके बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी
बहारुल इस्लाम सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट के जरिए पहलगाम आतंकी हमले के समर्थन में जो चीजें साझा कर रहा था, इस मामले में उसके खिलाफ पहले ही केस दर्ज किया जा चुका था, जिसके बाद वो फरार चल रहा था। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने उसे सोनापुर क्षेत्र में ढूंढ निकाला और हिरासत में लिया। जब पुलिस टीम आरोपी को लेकर वापस जाने की तैयारी कर रही थी, तभी पहले से जुटे एक समूह ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया। आरोप है कि 10 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की और बहारुल इस्लाम को छुड़ाकर अपने साथ ले गए। इस हमले में सब इंस्पेक्टर और पुलिस वाहन के चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था। सुनियोजित तरीके से पुलिस को निशाना बनाया गया था। पहले से प्लान किया गया था कि पुलिस आएगी, कार्रवाई करेगी, पकड़ने की कोशिश आरोपी को करेगी, तो कैसे पुलिस पर वार करना है, कैसे पुलिस पर हमला बोलना है। अब देखिए कैसे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पुलिस प्रशासन को ही चुनौती दे रहे हैं और कैसे यहां की सरकार के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अब इसी वजह से ताबड़तोड़ तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। जो अवैध कब्जे उन लोगों ने किए हैं, झुग्गी झोपड़ी डालकर कॉलोनियां बसा ली हैं, उन कॉलोनियों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, चौंकाने वाला खुलासा तो यह हुआ है कि सरकारी जमीनों पर इन्होंने, जो वन विभाग की जमीन है, उन पर अवैध कब्जे किए गए हैं और इसी वजह से जांच पड़ताल की गई। और बड़ी खबर यही सामने आई है कि जंगल की जमीन पर अतिक्रमण को बड़ी संख्या में खाली करवाया गया है और 5,575 बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई है। 4,000 अवैध जो ढांचे हैं उन्हें ढहाया गया है और यहां पर 787 मियां परिवार हटाए गए हैं। वो परिवार जो काफी वक्त पहले यहां असम में आकर बस गए थे, तानाशाही दिखा रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये चुनौती न सिर्फ पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए बन रहे हैं, बल्कि ये चुनौती उन आदिवासी समुदाय के लिए भी बन रहे हैं जो जंगल के आसपास रहकर अपना गुजारा करते हैं, गरीबी स्तर से नीचे आते हैं। उन लोगों को ये डरा धमकाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। यही वजह है कि कुछ दिन पहले उन लोगों ने, आदिवासी समाज ने मसाल हाथ में लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर इन घुसपैठियों के खिलाफ उतरे और इन्हें खदेड़ने की पूरी तरह से कोशिश शुरू कर दी। और उसके साथ साथ खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि एक भी घुसपैठिए को असम में छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी का नतीजा है, न सिर्फ गिरफ्तारियां हो रही हैं, न सिर्फ इन्हें रिपोर्ट किया जा रहा है, बल्कि इनके अवैध कब्जों को मिट्टी में भी मिलाया जा रहा है। असम में इस वक्त उन घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है जो कार्रवाई की जद में आ रहे हैं, जो मियां परिवार हैं, जो चुनौतियां लगातार सरकार को दे रहे हैं। तो इस कार्रवाई ने वाकई में केंद्र दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। बहुत बड़ी कार्रवाई असम में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।